नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल इंटरनेशनल अफेयर पर। तो दोस्तों, आपके मन में यह सवाल जरूर भटकता होगा कि आखिर भारत पाकिस्तान की तरह चाइना पर एक्शन क्यों नहीं लेता है। क्या सच में चाइना भारत से ज्यादा ताकत है या फिर वह कौन सा हथियार है जिस पर चाइना इतना इतराता है। हालांकि चाइना भारत से आर्थिक रूप से मजबूत है, लेकिन आज मैं आप लोग को इस वीडियो में चाइना के कुछ जंगी जहाज पर बात करूंगा और बताऊंगा कि भारत के पास कौन सा जंगी जहाज है जो चाइना को टक्कर दे सकता है। तो दोस्तों, चीन का दावा है कि उसके पास दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी वायुसेना है। चीनी सरकार का कहना है कि उसकी सेना में उसकी हवाई ताकत में 5वीं पीढ़ी के लड़ाकू विमान के अलावा स्ट्रेटेजिक बॉम्बर्स और स्टील्थ ड्रोन भी शामिल है। दक्षिण चीन सागर में अमेरिका की बढ़ती मौजूदगी के मद्देनजर चीन ने इस क्षेत्र में अपने युद्धक विमान को एयरक्राफ्ट कैरियर किलर मिसाइल के साथ लैस कर दिया है। वहीं चीन का दावा ऐसे समय पर आया है जब हाल में अमेरिकी रक्षा विभाग की रिपोर्ट के मुताबिक चीन के पास सेना और नौसेना के क्षेत्र में सबसे बड़ी क्षमता है। इस रिपोर्ट के मुताबिक चीन के पास दुनिया की तीसरी नंबर की हवाई ताकत है। आइए जानते हैं कि चीन वायु क्षमता क्या है, भारत की तुलना में कितना मजबूत है पड़ोसी मुल्क। यह सवाल तब और अहम हो जाता है जब भारत लगातार अपनी वायुसेना की ताकत में इजाफा कर रहा है। हाल में फ्रांसीसी रक्षा मंत्री फोरेस्ट पोल की भारत के यात्रा दौरे के बाद एक बार फिर फ्रांस का घातक राफेल जेट विमान सुर्खियों में रहा है। सवाल यह है कि आखिर चीन की तुलना में कहां खड़ी है भारतीय वायुसेना और क्या है हमारी तैयारी। तो दोस्तों, वायुसेना की विकास यात्रा में 5 अहम पॉइंट है जो उसे बारी बारी से बताने से पहले आप लोग से निवेदन है कि यदि आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आप अपडेटेड रहे वर्ल्ड के तमाम खबरों से। नंबर 1 पॉइंट, पेंटागन की रिपोर्ट के अनुसार चीनी वायुसेना और नौसेना के पास 28,000 विमान है। इसमें चीनी ड्रोन और ट्रेनर विमान शामिल नहीं है। इनमें से लगभग 800 चौथी पीढ़ी के जेट शामिल है। हालांकि चौथी पीढ़ी के लड़ाकू विमानों में स्टील्थ क्षमता नहीं होती है। रिपोर्ट में कहा गया है कि चीनी वायुसेना ने हाल के वर्षों में क्षेत्रीय एयर डिफेंस को छोड़कर आक्रामक और रक्षात्मक भूमिका के लिए कुछ खुद को तैयार किया है। वह लंबी दूरी तक मार करने वाली हवाई ताकत को बढ़ाने के लिए काम कर रहा है। पॉइंट नंबर 2, 1980 के दशक में चीन का पहला स्वदेशी लड़ाकू विमान J-8 था। यह पूर्व सोवियत संघ के विमान की नकल थी। हालांकि बाद में चीन ने इसका अपग्रेड वर्जन भी तैयार किया था। इस विमान का नाम J-2 रखा गया था। इस विमान को तैयार करने में चीन को इतना समय लगा गया कि वह तत्कालीन चुनौतियों से निपटने में नाकाम रहा। 1980 के दशक की शुरुआत में चीन ने अपनी इन्वेंट्री बढ़ाने और तकनीकी अनुभव हासिल करने के लिए चौथी पीढ़ी के लड़ाकू विमान को खरीदना शुरू किया था। पॉइंट नंबर 3, 1952 से 2015 के बीच चीन ने रूस से Su-27, Su-30 MKK और Su-35 लड़ाकू विमान खरीदे थे और चीन को जैसे ही यह जेट हासिल हुआ, चीन ने इनकी नकल करते हुए खुद इसके वर्जन तैयार शुरू कर लिया था। चीन का J-11 रूसी विमान Su-27 की 2 कॉपी था। इस विमान में रूस के Su-27 की तरह कई खासियत थे। इनमें 30 mm की गल मिसाइल के लिए 10 हाइपरप्रेट, एक मैक 2 तरह के विमान को 60,000 फीट की ऊंचाई तक उड़ान भरने की क्षमता थी। वर्ष 2004 में चीन ने J-11 के निर्माण को बंद कर दिया। चीन ने रूस के साथ अपनी साझा उत्पादन समझौतों की शर्तों के विरुद्ध एक रिवर्स इंजन संस्करण ने J-11B का उत्पादन शुरू किया। इस लड़ाकू विमान के कई वेरिएंट चीनी वायुसेना और नौसेना में तैनात है। चीन वायुसेना के पास एयरक्राफ्ट कैरियर से उड़ान भरने वाले J-15 युद्धक विमान भी हैं। यह यूक्रेन Su-33 की नकल है। चीनी नौसेना में कम से कम 3 दर्जन J-15 लड़ाकू विमान मौजूद है। यह चीन के 2 एयरक्राफ्ट कैरियर पर से ऑपरेट होने वाली एकमात्र फीडर विंग विमान है। हालांकि इस विमान को कई चुनौतियों का भी सामना करना पड़ा है क्योंकि यह दुनिया में एयरक्राफ्ट कैरियर से उड़ान भरने वाली सबसे भारी लड़ाकू विमान है। चीन के दोनों एयरक्राफ्ट कैरियर स्कीप जंग वाले हैं, जिसे ऐसे में इतने भारी एयरक्राफ्ट को इनके उड़ान भरने के लिए अपनी इंजन की पूरी ताकत लगानी पड़ती है। इस कारण यह लड़ाकू विमान न तो भरे ईंधन टैंक और न ही पूरे हथियार के साथ टेक ऑफ कर सकते हैं। वहीं चीनी वायुसेना स्टील्थ फाइटर जेट J-20 की क्षमता पर इतराती है। वायुसेना के लिए यह गौरवपूर्ण उपलब्धि है। चीन का J-20 युद्धक विमान US स्टील्थ प्रोग्राम से चुराई गई जानकारियों पर आधारित है। इसे चीन को चेंगडुंग एरोस्पेस ऑपरेशन ने बनाया है। इस विमान को शक्तिशाली करने के लिए 2 इंजन लगे हुए हैं। चीन का दावा है कि यह लड़ाकू विमान स्टील्थ तकनीक से लैस है। इस विमान को कोई भी रडार नहीं पकड़ सकता है। यह दुनिया का तीसरा ऑपरेशनल फाइटर जेट है। J-20 की क्षमता 1200 किलोमीटर है, जिसे 2700 किलोमीटर तक बढ़ाया जा सकता है। यह विमान 37,013 किलोग्राम के कुल वजन के साथ उड़ान भरने में सक्षम है। इसमें फ्यूल और हथियार भी शामिल है। यह लड़ाकू विमान 66,000 फीट की ऊंचाई तक उड़ान भर सकता है। चीन का दावा है कि यह
2000 किलोमीटर के इलाके में किसी भी ऑपरेशन को अंजाम दे सकता है। इस जेट में 11,340 किलोग्राम तक का जेट फ्यूल भरा जा सकता है। वहीं J-16D युद्धक विमान को J-60 को अपग्रेड किया गया है। यह एक ट्विन सीटर ट्विन इंजन वाला हैवी फाइटर जेट है। चीन का दावा है कि इस लड़ाकू विमान को स्वदेशी तकनीक के आधार पर विकसित किया गया है। यह एक मल्टी रोल फाइटर जेट है। इसका इस्तेमाल हमलावर और रक्षात्मक दोनों तरह की भूमिकाओं के लिए किया जा सकता है। यह लड़ाकू विमान चीनी वायुसेना में अपनी अभी तक कमीशन किए गए किसी अन्य विमानों की तुलना में अधिक एडवांस है। इसमें चीन के दूसरे लड़ाकू विमान की तुलना में फायर कंट्रोल सिस्टम, रडार और ऑपरेशनल सिस्टम को उन्नत किया गया है। यह विमान कई तरह से आधुनिक उपकरणों की तरफ तक विस्तृत सीरीज को लेकर उड़ान भर सकता है। इस विमान में इलेक्ट्रॉनिक सर्विलांस, कम्युनिकेशन, डायरेक्शनल और रडार जाम करने वाला उपकरण लगे हुए हैं। इसके अलावा इसमें हवा से हवा मार करने वाली कई आधुनिक मिसाइल भी लगी हुई है। तो दोस्तों अब आते हैं भारत के पास शक्तिशाली राफेल एयरक्राफ्ट पर। एयर स्पेस बॉर्डर लांघे राफेल पाकिस्तान और चीन के भीतर 600 किलोमीटर तक के टारगेट को पूरी तरह से प्रभावित करने की क्षमता रखता है। एयर टू एयर और एयर टू सरफेस मारक क्षमता में सक्षम राफेल की रेंज 37,000 किलोमीटर बताई जाती है। इस राफेल विमान को हवा में ही ईंधन भरने की सुविधा है। जरूरत पड़ी तो राफेल दुश्मन के इलाके में भीतर जाकर 600 किलोमीटर से भी ज्यादा दूरी तक ताबड़तोड़ एयर स्ट्राइक कर सकता है। इस विमान की बड़ी खासियत यह है कि एक बार एयरबेस से उड़ान भरने के बाद 100 किलोमीटर के दायरे में 40 लक्ष्यों को एक साथ पकड़ने में सक्षम है। इसके लिए विमान में मल्टी डायरेक्शनल रडार फिट किया गया है, जिसमें 100 किलोमीटर पहले से ही राफेल के पायलट को मालूम चल जाएगा कि इस दायरे में कोई ऐसा टारगेट है जिससे विमान को खतरा हो सकता है। यह टारगेट दुश्मन के विमान भी हो सकते हैं। 2 सीटर राफेल का पहला पायलट दुश्मन के टारगेट को लॉक करेगा और दूसरा पायलट लॉक किए गए टारगेट का सिग्नल मिलने के बाद उसे बर्बाद करने के लिए राफेल में लगे हथियार को ऑपरेट करेगा। राफेल दुश्मन के विमान के रडार को हवा में ही जाम कर सकता है। ऐसा करने से यह विमान दुश्मन के विमान को न केवल चकमा देने में सक्षम है बल्कि दुश्मन के विमान को आसानी से हिट भी कर सकता है। राफेल के कॉकपिट में ऐसा सिस्टम डिजाइन किया गया है जिससे युद्ध के दौरान पायलट का पूरा फोकस स्प्रिंग के साथ साथ फ्लाइंग के साथ साथ दुश्मन के टारगेट को भी हिट करने में एकाग्रता के साथ बन सकता है। पायलट तुरंत टारगेट लॉक करेगा और पूरी एकाग्रता के साथ उसे हिट करेगा। इससे टारगेट मिस होने का चांस बहुत कम हो जाता है। राफेल 1 मिनट में करीब 60,000 फीट की ऊंचाई तक उड़ान भर सकता है। इससे भारतीय वायुसेना के आधुनिकीकरण को गति मिलेगी। अभी तक भारतीय वायुसेना का मिग विमान अचूक निशाने के लिए जाना जाता था, लेकिन राफेल का निशाना इससे भी ज्यादा सटीक होगा। राफेल विमान फ्रांस की डेलसट कंपनी द्वारा बनाया गया है। 2 डिजाइन वाला लड़ाकू विमान है, 2 इंजन वाला लड़ाकू विमान है। खैर, आपका क्या राय है? क्या आप सच में राफेल चाइना को टक्कर दे सकता है कि नहीं? आप अपना राय कमेंट में जरूर बताएं। और इसी तरह की खबर देखने के लिए आप हमारे चैनल इंटरनेशनल अफेयर को सब्सक्राइब कर सकते हैं, ताकि आप अपडेटेड रहें वर्ल्ड और डिफेंस के तमाम खबरों से। जय हिंद, जय भारत।